हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी एडीओ, देखिए साथियों, बीपीएससी एडीओ 935 पदों पर नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें आपने फॉर्म भरा और इसका एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में हुआ। हालांकि उससे पहले जनवरी में निर्धारित थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके आयोग अप्रैल में ले गई थी। और जब अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ, तो 3 चरणों में 3 फेज में आपका एग्जाम हुआ ये। और उसमें हुआ क्या कि पेपर लीक हुआ, बायोमेट्रिक वाले हैं धांधली में पकड़े गए और जांच के बाद आयोग ने फैसला लिया कि पेपर को कैंसिल किया जाएगा। अब उसके बाद चूंकि ये इसमें केवल पीटी के आधार पे था, हालांकि पीटी था जरूर, लेकिन उसमें 3 पेपर हो रहे थे आपके। एक तो आपका पेपर था जो जनरल लैंग्वेज का था, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट का था और एक जनरल नॉलेज का पेपर था। 3 पेपर हो रहा था, लेकिन मेंस नहीं था चूंकि, तो एक ही बार में इनको लगातार एग्जाम कराना था। आयोग ने फैसला लिया कि एक फेज में हमको ज़्यादा मुश्किल होता है पेपर की जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखना, क्योंकि कई बार होता है कि एक ही फेज में कई सारे धांधली हो जाते हैं। तो आयोग ने लेटर लिखा जीएडी को कि हमको पीटी मेंस कराना है। पीटी मेंस पे जीएडी ने इनको इन्फॉर्म किया कि आप तो खुद सक्षम हैं, आप खुद फैसला ले सकते हैं कि आपको एग्जाम कितने चरणों में कराना है। तब ये क्लियर हो गया कि आपका एईडीओ परीक्षा पीटी और मेंस में होगा, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेज आएंगे। तो अब क्या है कि कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार हर वीडियो में कि सर एईडीओ का एग्जाम डिक्लेयर हो गया है क्या? क्या 16 अक्टूबर से आपके एग्जाम होंगे? तो हम सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, क्या 16 अक्टूबर से एग्जाम होंगे? और अगर 16 अक्टूबर से एग्जाम नहीं होंगे तो कब आपके एग्जाम होंगे? फॉर्म रीओपन, कौन-कौन से लोग फॉर्म भर पाएँगे? दूसरी चीज़, सिलेबस इसका क्या कुछ हो सकता है? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ तो इसमें आपका प ऑलरेडी क्लियर हो गया कि पीटी और मेंस होगा इसमें, और पैटर्न में थोड़ा बहुत आपका चेंजेस भी आएगा, ठीक है? और फॉर्म रीओपन होगा। फॉर्म रीओपन कब तक हो सकता है? तो देखिए, अगस्त में इसके लिए आपको फॉर्म रीओपन किया जा सकता है, यानी फिर से न्यू कैंडिडेट को भी मौका मिल सकता है। हालाँकि इसमें अब देखना ये होगा कि जो ऐज का कट ऑफ है ये कब से रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी जो लोग फॉर्म भरे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें एलिजिबल हैं 935 पदों के लिए। चूँकि पहले से 12 लाख आवेदन है और भी इसमें आवेदन आएँगे, तो इसकी संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो 16 लाख प्लस तो इसमें ईज़िली मान के चल सकते हैं आप लोग कि 16 लाख प्लस इसमें आवेदन होगा आपका। इसमें आपने एक और चीज़ देखा होगा कि कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन के चेंजेस के बाद चल रहा है और खुद बता रहे हैं क्वालिफ़िकेशन चेंज भी नहीं होगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी खुद से लोग क्रिएट किए हैं। कहीं भी ऐसा बात नहीं चल रहा है कि क्वालिफ़िकेशन चेंज होगा। ये सब मनगढ़ंत बातें अपने से बता देना है कि क्वालिफ़िकेशन चेंज होगा, फिर उसी का सॉल्यूशन भी बता देना है कि नहीं चेंज होगा। तो हमें तो कहीं नहीं दिखा कि ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि इसका क्वालिफ़िकेशन चेंज होगा, कहीं पे ना सोशल मीडिया पे ना कहीं पे। तो ये अफ़वाहें हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन चेंज होगा, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्वालिफ़िकेशन आपका सिंपल ग्रेजुएशन ही है, सभी लोग फॉर्म भरेंगे। ये पहले का सिलेबस था। अब सबसे बड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के, जो 16 अक्टूबर है। फिर उसके बाद जो इसका सिलेबस क्या कुछ हो सकता है और कैसे आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ये समझेंगे। अब देखिए, एक्चुअली में पिछले कुछ घंटों से एक ही सवाल तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, और वो है कि क्या 16 अक्टूबर से बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा होने जा रही है? चूँकि ये बड़ा एग्ज़ाम होगा आपका, ऑलरेडी इसमें 12 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं और इसमें फॉर्म का संख्या बढ़ेगा, तो 16 लाख ईज़िली तो जाएगा ही जाएगा। और आज हम इस दावे को सिर्फ अंदाज़े से नहीं, बल्कि तर्क, परिस्थिति और हालिया घटनाओं के आधार पर भी समझेंगे कि क्या ये पॉसिबल है एग्ज़ाम 16 अक्टूबर से, और अगर नहीं है, तो फिर कब एग्ज़ाम होगा? देखिए, सबसे पहले आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि जो ये एईडीओ परीक्षा है ना, ये पहले से ही विवादों में आ चुका है। कारण क्या था कि पेपर लीक। चूँकि पेपर लीक का आरोप लगा और मामला इतना गंभीर हुआ कि ईओयू को इसमें जाँच करना पड़ा और जाँच के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। ठीक है, परीक्षा ही रद्द हुआ। अब आप खुद सोचिए कि जब एक बार पेपर लीक जैसी घटना सामने आ चुकी है, तो अगली बार परीक्षा कराने में प्रशासन की ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कैसे भी पेपर लीक की समस्या ना आए। दूसरी तरफ अभी हाल ही में देश स्तर पर क्या हुआ, वो भी तो देखिए। पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। अभी आपने देखा कि नेटवर्क को भी बंद किया गया था और टकराव की स्थिति बन गई। आखिरकार शिक्षा मंत्री तक को इस्तीफा भी देना पड़ा। यानी अब परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं है, बल्कि अब प्रशासनिक विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी पर सवाल बन चुका है कि एग्ज़ाम आप फेयर तरीके से करा पाते हैं कि नहीं। अब इस पूरी स्थिति को नवरात्र के समय में जोड़कर देखिए,
तो अक्टूबर में 10 अक्टूबर से आपके आस-पास में नवरात्र शुरू हो जाता है। और जहाँ तक 16 अक्टूबर की बात करें हम लोग, तो मेन पर्व जो आपका होता है ना महानवरात्रि का, तो वो आपका 16 अक्टूबर से ही शुरू हो रहा है। 16 अक्टूबर को आपका बता दें, चलिए पूरा यहाँ पे मैं शेड्यूल ही आपको दिखा देता हूँ, जो दुर्गा पूजा 2026 है। सबसे पहले तो यहाँ पे माँ दुर्गा का आपका दर्शन भी हो गया, तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, अक्टूबर 17 की बात करें तो महाषष्ठी पड़ रहा है, यानी कि 16 अक्टूबर को पंचमी पड़ रहा है। और एग्ज़ाम का दावा कब से किया जा रहा है कि 16 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखते जाइए, अभी 17 अक्टूबर को महाषष्ठी पड़ गया, 18 अक्टूबर को महासप्तमी पड़ गया, 19 अक्टूबर को महाअष्टमी पड़ गया, और अक्टूबर 20 को महानवमी है, जबकि अक्टूबर 21 को विजयदशमी है। यानी कि जो 16 से 17 के बीच का जो शेड्यूल है ना, ये प्रशासन के लिए बड़ा चुनौती होता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अगर देखेंगे तो। अब चूँकि ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख का जो डेट है आपका, तो पूरा प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर रहता है स्थिति को लेकर के। पुलिस बल त्योहार की ड्यूटी में व्यस्त रहता है, और भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है प्रशासन के लिए, कि कहीं से भी कोई ऐसा दुष्प्रचार ना हो, कहीं पे भीड़ नियंत्रण करना है तो उसमें कोई अफ़वाह ना फैले। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में, जब पहले से पेपर लीक पर दाग लगा हो, हाल ही में बड़े स्तर पर आंदोलन हो चुका हो, और पूरा प्रशासन त्योहार में उस समय व्यस्त रहेगा, तो बीपीएससी और बिहार सरकार इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगी? सीधा-सा जवाब है कि नहीं। क्योंकि अगर आप सोचिए ना खुद, कि ऐसे समय में अगर परीक्षा कराई जाती है, तो छोटी-सी भी अगर गड़बड़ी होती है, तो मामला फिर से बड़ा आंदोलन बन सकता है, और प्रशासन के लिए संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तर्क और परिस्थिति दोनों ही यही कहते हैं कि 16 अक्टूबर के आसपास जो परीक्षा होने की संभावना है, वो बेहद कम है। और अभी जो बातें चल रही है कि 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक आपकी एग्ज़ामें होंगी, वे ज़्यादा संभावना अफ़वाह या अधूरी जानकारी पर आधारित है। आप सभी से बस यही कहना है कि कन्फ्यूज़न में मत पड़िए, अपनी तैयारी पर फ़ोकस रखिए। और चूँकि शारदीय नवरात्र शुरू होगा अक्टूबर में, तो मैं माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको बुद्धि, शक्ति और धैर्य दें, ताकि आप अपनी मेहनत से सफल हो और आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचे। अब सवाल है कि एग्ज़ाम 16 अक्टूबर से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौती हो जाएगा इस समय एग्ज़ाम लेना, और बीपीएससी बिहार सरकार रिस्क नहीं लेना चाहेगी। हालिया आंदोलन आपने देखा, एईडीओ का पेपर लीक हुआ, ऑलरेडी पेपर विवादों में था। तो एग्ज़ाम देखिए 21 अक्टूबर के बाद ही ये पॉसिबल है। हाँ, ये एक चांस बन रहा है कि आपका, चूँकि अक्टूबर में आयोग की कोशिश रहेगी कि अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स इसका ले लिया जाए। तो आप अक्टूबर को मान कर के तैयारी करें, लेकिन 16 अक्टूबर से जो 19 अक्टूबर का डेट आ रहा है, ये कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। आप 21 अक्टूबर के बाद, 22 के बाद आपका 22 से 30 अक्टूबर के बीच में कोई भी डेट में भी आपका आयोग इस पे विचार कर सकती है। तो लास्ट अक्टूबर तक ही आप लोग मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स होता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर में भी ये नवंबर भी जा सकता है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अक्टूबर आप लोग लास्ट मान के तैयारी कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर होगा। 16 से 19 आपका एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं है। मैंने सारा रीज़न बताया आपको। अब इसका सिलेबस क्या हो सकता है? देखिए, प्रीलिम्स आपका में भी आपको 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग से रहेगा क्वेश्चन, और जीएस रहेगा। जीएस में आपका क्या रहेगा, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, और साइंस रहेगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रहेगा। तो ये आपका प्रीलिम्स को हो जाएगा। मेंस में आपको देखिए लैंग्वेज का पेपर रहेगा, और उसमें आप श्योर रहिएगा 100 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहेंगे, जिसमें 30 आपके इंग्लिश रहेगा, और इसमें 70 आपका हिंदी का रहेगा, ठीक है। अब इंग्लिश में आपको 9 मार्क्स लाना ही रहेगा, और 70 में हिंदी में 21 मार्क्स लाना ही रहेगा। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, तो बाकी के पेपर आपके मेंस वाले चेक नहीं होंगे, जो यहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे वो मेंस में जाएँगे। तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव भी है प्री और मेंस में, और मेंस का सिलेबस भी अगेन सेम ये 150 वाला पैटर्न हो सकता है। बाकी आयोग अभी डिसाइड नहीं की है, तो जल्द ही वो भी सिलेबस क्लियर हो जाएगा। अगस्त में मे बी आपको फॉर्म रीओपन होगा, और उसी के साथ आपका सिलेबस को भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो तैयारी आप अक्टूबर लास्ट मान के करें, 16 अक्टूबर वाला बिल्कुल ये एक अफ़वाह के तौर पर इसको मानें। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।